मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 6 साइंस चैप्टर 4 सेशन सेकंड। फर्स्ट वाले सेशन में हमने इससे पहले पदार्थों के गुणधर्म देखे थे और उसमें अपन ने देखा था कि सभी वस्तुएं जो होती है, जितने भी पदार्थ हैं, उन सबको अपन अलग अलग गुणों के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें अपन ने पहले उनकी दिखावट के बारे में देखा था कि दिखने में पदार्थ कैसे होते हैं, फिर उनकी कठोरता के बारे में अपन ने देखा था, फिर विलय और अविलय यानी कि विलयता के बारे में अपन ने डिस्कशन किया था। आज अपन फोर्थ कैरेक्टर देख रहे हैं इसका, तैरना और डूबना। तैरने और डूबने के लिए हमको पता है कि जल में अगर अपन कुछ पदार्थ डालें तो हो सकता है कुछ पदार्थ तो है वो जल की सतह के अंदर डूबकर नीचे तले पर बैठ जाए। जैसे कि आपने मिट्टी का बड़ा कंकर ले लिया और अगर अपन ने उसमें कागज का टुकड़ा डाला है या किसी सूखी पत्ती का टुकड़ा डाला है तो वो उस फ्लोट करेगा, उस पानी के ऊपर क्या होगा, तैरेगा। और यदि कुछ ऐसे पदार्थ होते जो नहीं तो सतह पर जाकर बैठते हैं और नहीं ऊपर फ्लोट करते हैं, बल्कि पानी के बीच वाली सतह पर अपने को दिखाई देते हैं। तो जनरली कोई वस्तु पानी में या किसी अन्य द्रव में तैरेगी या डूबेगी, ये किस पर डिपेंड करता है, उसके घनत्व पर डिपेंड करता है, डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं, अपन घनत्व कहते हैं। हम यहाँ पर किसी अन्य द्रव की बात नहीं करके जल की बात कर रहे हैं कि जिस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है, देखेंगे हम, यदि उस जो वस्तु या जो पदार्थ अपन ने जल में डाला है उसका घनत्व जल के घनत्व से अधिक है तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, पानी के अंदर डूब जाएगी। और यदि उसका घनत्व जल के घनत्व से कम है तो वो वस्तु क्या होगी, पानी के ऊपर तैरेगी। ये तो आपकी क्लास की लेवल का है। अगर अपन थोड़ा सा और इसके डिटेल में जाए तो एक शब्द और आता है, उत्प्लावकता, जिसको सबसे पहले आर्किमिडीज ने दिया था और उन्हीं के सम्मान में इसको आर्किमिडीज थ्योरी या आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। उन्होंने बताया था कि जिस प्रकार पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, जो कहाँ लगता है, सूर्य के विपरीत दिशा में, जमीन के नीचे की ओर, जिससे पृथ्वी का प्रत्येक पिंड एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है। और हम देखते हैं कि हर वस्तु पृथ्वी पर ऊपर की ओर फेंकने पर कहाँ आती है, नीचे की ओर, पलायन वेग को छोड़े तो उन्होंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल से यदि उत्प्लावन बल का मान अधिक है, मैंने आपको बताया उत्प्लावन बल क्या होता है, तरल में लगने वाला एक ऐसा बल जो गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है, उत्प्लावन बल कहाँ लगता है, ऊपर की ओर, है ना। और कहाँ लगता है, तरल में। फोकस करेंगे थोड़ा सा कि गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में केवल तरल विलयन में लगता है कौन, उत्प्लावन बल। और हम यहाँ पे देखेंगे यदि उत्प्लावन बल इज ग्रेटर देन गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि उत्प्लावन बल ज्यादा है किससे, गुरुत्वाकर्षण बल से, तो वस्तु क्या होगी, तैरेगी। गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लग रहा है, उत्प्लावन बल ऊपर की ओर लग रहा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल कम है और उत्प्लावन बल ज्यादा है तो वस्तु ऊपर की ओर धक्का लगेगा और वस्तु क्या होगी, पानी में तैरेगी। यदि उत्प्लावन बल इज लेस देन गुरुत्वाकर्षण बल या उत्प्लावन बल इज लेस देन ग्रेविटेशन फोर्स तो वस्तु क्या हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी। इसी सिद्धांत को देखते हुए आर्किमिडीज ने अपनी एक थ्योरी दी थी जो अपन हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अब अपन देखेंगे कि जिस वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है वो तैरेगा और जिसका कम है वो डूबेगा। नेक्स्ट अपन लास्ट देख रहे हैं इस चैप्टर का लास्ट गुण, पारदर्शिता। किसी वस्तु के आर पार देखने के गुण को अपन क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं, जिसको ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंट कहा जाता है। पारदर्शिता में अपन 3 प्रकार का डिविजन करेंगे। पहला पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ऐसे पदार्थ या जिन पदार्थों के आर पार अपन किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वो वस्तु आपकी क्या कहलाती है, पारदर्शी विलयन कहलाती। जैसे कि आप पानी में कुछ गिरा हुआ है, स्वच्छ जल है, अगर शुद्ध पानी है और उसमें अगर कुछ थोड़ा सा भी बारीक से बारीक भी कोई चीज गिरी हुई है तो हमको विजिबल होती दिखाई देती है, तो वो आपका क्या कहलाता है, पारदर्शी। तो देख रहे हैं जिन पदार्थों सामग्रियों से वस्तु को आर पार देखा जा सकता है ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। एग्जाम्पल है आपका सिंपल कांच, स्वच्छ जल और वायु। वायु में भी अपन एक दूसरे को देख सकते हैं। अगर वायु इनविजिबल हो जाए, फॉर एग्जाम्पल वायु में धूल धुएं के कारण या जलवाष्प की मात्रा ज्यादा बन जाए तो कोहरा या फॉग बन जाता है, उसमें अपना दिखावट जो होती है वो कम हो जाती है, दूरी तक जो वस्तु है वो अपने को दिखाई नहीं देती, यानी कि विजिबिलिटी जो हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो शुद्ध वायु है, कांच है या स्वच्छ जल है वो क्या है, आपका पारदर्शी पदार्थ है। अपारदर्शी जिन पदार्थों और सामग्रियों में वस्तु के आर पार अपने को दिखाई नहीं देता, बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। एग्जाम्पल ले लें दीवार, इस दीवार या इस बोर्ड के पीछे क्या है,
अपने को दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये अपारदर्शी है। कोई गत्ते का डिब्बा ले लिया या कोई बुक ले ली, बुक के आसपास भी आप अपना मुंह छुपा लोगे तो आगे वाला देख नहीं पाएगा कि कौन है। तो गत्ते का डिब्बा, दीवार या धातु से बने हुए पात्र आपकी क्या होते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं होती है। पारभासी, जिन पदार्थों के आर पार अपन देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट रूप से नहीं, धुंधला दिखाई देता है, अपन पहचान नहीं कर पाते कि एक्चुअल में पीछे क्या वस्तु है, उसकी सिमेट्री, उसकी आकृति अपन जज कर सकते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती लेकिन दिखाई तो देती है, ऐसी वस्तु क्या कहलाती है, पारभासी। जिन पदार्थों या सामग्रियों से वस्तुओं को आर पार देखा तो जा सकता है परंतु स्पष्ट रूप से नहीं। आप स्पष्ट रूप से नहीं तो थोड़ा सा फोकस करेंगे। एग्जाम्पल है तेल लगा कागज। आप देखो एक सिंपल सा कागज लेकर उसके ऊपर एक तेल की बूंद डाल दो, तेल फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, उसके आसपास अगर अपन वस्तु को देखेंगे तो दिखेगा तो सही लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। सेकंड है घिसा हुआ कांच। जनरली जो अपने खिड़कियों के या विंडोज के जो गेट आते हैं वो आपके घिसे हुए कांच होते हैं, उससे अपने को आर पार नहीं दिखता है, लेकिन चश्मे का जो कांच होता है वो बिना घिसा होता है, इसलिए अपने को आराम से दिखाई देता है। तो अपन ने इस चैप्टर में, फोर्थ चैप्टर में पदार्थों के गुणधर्म के आधार पर 5 गुणों को डिस्कशन किया था। उसमें अपन ने दिखावट, कठोरता, तीसरा विलयता, फोर्थ अपन ने देखा था तैरना या डूबना और फिफ्थ अपन ने देखा है पारदर्शिता। इस प्रकार से एक की डेफिनेशंस और एग्जाम्पल के ऊपर अपन ने डिस्कशंस किया। आपका चैप्टर यहीं पर खत्म है। नेक्स्ट क्लास में अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक्स।